अंडर एज ज्वाइनिंग, ये भी एक हालांकि मैं समझ सकता हूं, इस बिजनेस में एक्साइटमेंट का बिजनेस है, सोशल मीडिया का बिजनेस है, बहुत यंग लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं, बट प्लीज 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 वेट टिल यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। अंडर एज बच्चों को ज्यादा एक्साइट मत करिएगा, बिकॉज नया डायरेक्ट सेलिंग एक्ट इस साल जनवरी में ही पास हुआ है, उसके तहत ये एक मेजर क्राइम है, और अगर कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देगा डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में, तो आप उसके लिए खुद डायरेक्टली जिम्मेवार होंगे, कंपनी आपको कोई मदद नहीं कर पाएगी। फॉरेन प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लोग हम कोशिश करते हैं इंडिया में आपके सब प्रोडक्ट्स लेके आने के कंपनी के, बट इंडिया की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम जो कई ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं जल्दी जल्दी लॉन्च नहीं कर पाते इंडिया में, बट व्हाट वी डू इन इंडिया इज लॉ कंप्लायंट, लीगल है। अगर आप अपने बिजनेस में कोई इलीगल चीज करते हो, जैसा कि फॉरेन प्रोडक्ट्स ला के खरीद के बेच के करते हो, तो आपकी जिम्मेवारी है, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज इलीगल, बिल्कुल गलत है। वो प्रोडक्ट्स इंडिया में अप्रूव नहीं है, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया गया है, चोरी से स्मगल किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, तो प्लीज डू नॉट डील इन प्रोडक्ट्स विच आर नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया एंड विच आर नॉट सोल्ड इन इंडिया बाय FLP इंडिया। उन प्रोडक्ट्स में मत डील करिएगा, ना ही बेचिएगा, ना ही खरीदिएगा। आप लोग डॉक्टर्स नहीं हो, हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं हैं, आप लोग इनके फायदे बेनिफिट्स डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ शब्द लिखे हैं, क्योर, एलिविएट, इंप्रूव, नेचुरल, यूज फॉर, सप्रेसेस, एनहांसेस, सेफगार्ड्स अगेंस्ट। अगर आपके कहीं कम्युनिकेशन में ये शब्द हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन नॉन कंप्लायंट मानी जाएगी। सो प्लीज इन चीजों का ख्याल रखिएगा। 6-8 मंथ्स वी टेकन, करीबन ये थोड़ा फिगर पुराना है, करीबन 2000 के करीब हमने एक्शंस लिए हैं जॉब ऑफर्स की प्रमोशंस पे, ऑनलाइन होलसेल सेलिंग, मार्केटिंग प्लान मैनिपुलेशन, अंडरकटिंग, बल्क बाइंग, मेडिकल क्लेम्स, अदर MLM कंपनीज ज्वाइनिंग, ट्रेडमार्क वायलेशन, इम्प्रॉपर कंडक्ट, सेलिंग इन स्टोर्स। तो इन सब चीजों के ऊपर करीबन 2000 लोगों के खिलाफ हमने एक्शंस लिए, और हमारी कर्टसी ऑल ऑफ यू, हमारी लीगल टीम बहुत बड़ी हो गई। ताली मारने वाली बात नहीं थी ये ताली मारने वाली बात नहीं थी, वो लीगल टीम का बड़े होना कोई अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, जॉब्स, प्लीज रिमेंबर, हम लोग ना तो कोई जॉब्स ऑफर करते हैं, ना किसी को एनकरेज करते हैं जॉब्स ऑफर करने के लिए। ये जॉब स्कैम भी एक बहुत चलते हैं आजकल। बहुत सारे लोग लोगों को बुला लेते हैं कि जी आप हमारे साथ जुड़ जाइए, 15,000 रुपए महीने की जॉब है, 20,000 रुपए महीने की जॉब है। तो ये भी एक अलग से स्कैम है। आप लोग भी आगाह रहिए कि आप ऐसे स्कैम को ना एनकरेज करें, और जो कोई इस स्कैम के पीछे जाता है, मैं उनको भी कहूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई भी व्यक्ति जॉब्स ऑफर नहीं करता है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर कोई आप में से कोई जॉब ऑफर कर रहा है, या आप में से किसी को जॉब ऑफर मिली है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। इनकम क्लेम्स नहीं करने हैं। बट आज मॉर्निंग में भी मैं स्टोरीज में देखता हूं, आप लोगों की सोशल मीडिया की स्टोरीज में सब जगह आप अपने इनकम क्लेम्स करते हो, अपने बड़े बड़े चेक्स दिखाते हो, अपनी इनकम जो मंथली आती है उसकी फोटोज दिखाते हो। एज पर लॉ, एज पर इंटरनेशनल लॉ, ये चीज बिल्कुल गलत है, नॉन कंप्लायंट है, क्योंकि वो एक आपकी टिपिकल इनकम नहीं है। टिपिकल इनकम का मतलब है आप के साथ आपकी टीम के लोगों की नीचे क्या इनकम्स आ रही हैं, आमतौर पे एवरेज में लोगों की क्या इनकम आती है। आप जो सक्सेसफुल लोग हो, आप टोटल जो यूनिवर्स है उसमें आपकी मात्रा कम है। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, उनकी मात्रा ज्यादा है। तो लॉ ये कहती है कि आप लोगों को गलत तरीके से अपने साथ जोड़ते हो। तो ज्वाइनिंग फी, ये मैंने कुछ लेटली ट्रेंड देखा है। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग फी मांगते हैं लोगों से। अब वो ज्वाइनिंग फी बड़े
डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आ रही है। कोई लीड्स देने के पैसे मांगता है, कोई वेबिनार अटेंड करने के पैसे मांगता है, कोई ट्रेनिंग देने के पैसे मांगता है, कोई किसी तरह के पैसे मांगता है। बट भाई अल्टीमेटली तो वो ज्वाइनिंग फीस है। आप प्रोस्पेक्ट से पैसा ले रहे हो और सेकेंडरी आपका ऑब्जेक्टिव है कि एफएलपी में एनरोल करना है, तो इट इज अमाउंटिंग टू ज्वाइनिंग फी। सो कल मेरे पास अगर आपको नोटिस आता है तो मेरे पास मत आइएगा कि नहीं जी ये कुछ और था, हम कोई ट्रेनिंग दे रहे थे, हमने लीड्स देने के लिए पैसे लिए थे, हमने ये थे वो थे। हमारे कंपनी के पैरामीटर्स में वो ज्वाइनिंग फी के इक्विवेलेंट है और ज्वाइनिंग फी माना जाएगा। अभी आप में से शायद एक दो लोग एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोसेस में भी सक्सेसफुल हुए हैं, राइट? दैट इज अ न्यू बिजनेस, न्यू गेम जो कि चल रही है। बट वो भी गेम दोस्तों एक सोशल मीडिया ड्रिवन गेम है, जिसमें अगर आपके पास लाखों फॉलोअर्स नहीं हैं तो गेम नहीं चल सकती। किसी भी नए व्यक्ति के लिए वो गेम नहीं है। आपको एक डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट बॉल गेम है। और लोग बहुत सारे आपको मिलेंगे जो बेवकूफ बनाते हैं कि जैसे हम पैसे कमा रहे हैं आप भी कमा सकते हैं। बट अगेन इट इज अ गेम ऑफ अ वेरी लार्ज नेटवर्क। 2, 3, 4 लाख लोग जब तक आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग में भी पैसे नहीं कमा सकते। वेयरएज विद एफएलपी या किसी भी डायरेक्ट मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में आप बहुत थोड़े से लोगों के साथ भी जुड़ के अपनी इनकम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगेन रास्ता लंबा है, हार्ड वर्क है। साइंस में क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं, हम अपने मार्केटिंग मटेरियल का एक्सेस और आसान बना रहे हैं। जो नॉन कंप्लायंट सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हम उनको रेगुलरली नोटिसेस भेज रहे हैं और उनको रिमूव करवा रहे हैं। हम सस्पेंशंस कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की, डिपेंडिंग ऑन दी सिवेरिटी ऑफ दी नॉन कंप्लायंस। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 180 डेज तक की हम सस्पेंशंस कर रहे हैं लोगों की। और अगर आपकी नॉन कंप्लायंस रिपीटेड है, अगर एक बारी, 2 बारी, 3 बारी भी आपने नहीं सुधार किया अपनी वर्किंग में, तो देन हमारे पास टर्मिनेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। सो दोस्तों, फाइनली व्हाई इज कंप्लायंस इंपॉर्टेंट? बिकॉज जैसे ही अब पिछले 42-43 साल से एफएलपी की एक इमेज है ग्लोबली, एफएलपी इज वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड। हम नहीं चाहते कि आपकी किसी छोटी सी गलती से, जाने में अनजाने में हुई गलती से एफएलपी का ब्रांड नेम खराब हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एफएलपी ब्रांड की वैल्यू ऊंची तभी रहेगी जब एक इमेज रहेगी, बिजनेस बिना इंटरप्शन के चलेगा। रोल मॉडल बनोगे आप अपनी टीम के, आपकी टीम फक्र से कह सकेगी मेरा जो लीडर है, मेरा मेंटर है, ये बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल ये परफेक्ट है, इसने कोई अनएथिकल काम नहीं किया। दैट शुड बी द चैलेंज, दैट शुड बी द प्राइड दैट यू शुड हैव। So do not be attracted by false promises. Never ask for money in your account. अगर कोई आप नया व्यक्ति स्पॉन्सर करते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, कंपनी की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि दैट पर्सन शुड पुट मनी इनटू कंपनीज अकाउंट डायरेक्टली। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि जी फला आदमी को मैंने पैसा दिया, उसने ना तो मेरे को प्रोडक्ट्स दिए ना मेरे पैसे वापस किए। क्या आप उस सिचुएशन में आना चाहोगे? क्या आप उस सिचुएशन में आना चाहोगे? सो प्लीज अपने अकाउंट्स में पैसे मत लीजिएगा लोगों से। जो कोई भी इंटरेस्टेड है आपके साथ जुड़ने में, उनको बोलिए कंपनी के खाते में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट करिएगा। सो ना किसी से पैसे मांगिएगा, और ना ही मैं जो बाकी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनसे भी अपील करूंगा कि ना ही कभी किसी के खाते में डायरेक्टली पैसा जमा कराइएगा। बिकॉज आप अल्टीमेटली जुड़ते हैं कंपनी के साथ डायरेक्टली। अपलाइन जो है आपका एक वाया मीडिया है, आपका ट्रेनर है, आपका मेंटर है, बट कंपनी के प्रोसेसेस से उसका कोई लेना देना नहीं।
आप डायरेक्टली कंपनी में पैसा जमा कराते हो। और अभी पीछे कुछ साल भर से बहुत सारी स्कीमों का जमाना चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट, और बहुत से बच्चे सोशल मीडिया पे जो हैं वो इन चीजों से ल्योर होके जल्दी क्विक मनी, ओवरनाइट मनी, जैसे आपने भी सुना किसी को साल लग गया, किसी को 4 साल लगे सक्सेसफुल होने में। बहुत सारे लोग इतनी लंबी जर्नी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आज ही मैं कुछ करूं और अगले दिन सुबह मेरे घर में चेक आ जाए। और ये तीनों स्कीम्स हैं जो ये सब इसी तरह की हैं, क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक मार्केट्स। मेरे ख्याल से क्रिप्टो में 6-8 महीने पहले बहुत सारे लोगों ने, शायद आपने भी हाथ जलाए होंगे, आप में से बहुत लोगों ने हाथ जलाए होंगे। अब देखा क्रिप्टो का क्या हाल हुआ है, राइट? क्रिप्टो इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। लाइक गोल्ड में करते हो, सिल्वर में करते हो, प्रॉपर्टी में करते हो, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्रिप्टो में पैसे डाल सकते हो, कमा सकते हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, जो कि मेजॉरिटी जो लोग यहां पे बैठे हैं जिनकी आपने सक्सेस स्टोरी सुनी है, किसी के पास पैसे नहीं थे, तो ऑप्शन क्या है भैया? मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू सक्सेस। कंप्लायंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप जो कंपनी की पॉलिसी है, मैं जानता हूं कि आप में से मेरे ख्याल से 90% लोगों ने कंपनी पॉलिसी नहीं पढ़ी होगी। पढ़ी है? नहीं पढ़ी? किसने पढ़ी है? हाथ खड़ा करो। हाँ, 90% ने नहीं पढ़ी, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट कि कंपनी पॉलिसी एक बारी जरूर पढ़ें सब। उसके लिए कोई भी सवाल है किसी के मन में, कोई जवाब है किसी के मन में, जरूर कस्टमर केयर पे लिख के अपनी अपनी पॉलिसी की क्लैरिफिकेशन लें और पॉलिसी के बारे में एब्सोल्युटली क्लियर हो। ट्रेन योर टीम, अपनी टीम को ट्रेन करिए कंप्लायंस के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कस्टमर सपोर्ट से बात करिएगा। मार्केटिंग मटेरियल्स को टाइम टू टाइम देखते रहिएगा। मैं देखता हूं आप में से बहुत सारे लोग अपना अपना सोशल मीडिया तो चला रहे हैं, बट जो कंपनी का सोशल मीडिया है उसके ऊपर कम ध्यान देते हैं। कंपनी के जो नोटिसेस निकलते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट्स निकलते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आप में से वो देखते भी नहीं हो। सब लोग जो आज सक्सेसफुल होके आए हो, आई थिंक सोशल मीडिया का आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है कि नहीं? सो इसीलिए सोशल मीडिया पे आप क्या प्रेजेंट करते हो अपने आप को और क्या नहीं प्रेजेंट करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल बहुत देखता हूं लोगों की 4 सीसी बड़ी जल्दी से कैसे करें, 2 सीसी बड़ी जल्दी कैसे करें, आपसे नहीं हो रहा मेरे पास आइए, अपने नंबर दे देते हैं लोग। प्लीज रिमेंबर, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बनाते हैं जो लोग ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि आपसे 4 सीसी 2 सीसी डिस्काउंट में लेके फिर वो लोग क्या करते हैं उस 4 सीसी 2 सीसी का। आज की डेट में मैं स्टेज पे खड़ा होकर कहता हूं कि आपको 2, 3, 4 जेल बॉटल्स सेल करना एक दिन में बहुत बड़ा काम है। इट्स अ वेरी बिग टास्क। और अगर कोई व्यक्ति आपको आके कहता है नहीं मुझे एक पेटी जेल की लेके दे दो, मुझे चाहिए पर डिस्काउंट में चाहिए, तो प्लीज उसको अपॉर्चुनिटी मत समझिएगा, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। समझ? ये भी मैंने देखा है लास्ट डेज ऑफ द मंथ में, आप में से किसी का अचीवमेंट छूट जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो टिपिकल मैसेजेस मेरे पास आते हैं, जी बैंक का सर्वर डाउन था। भेजते हो आप ऐसे मैसेजेस? हाँ, मेरे पास बहुत आते हैं मैसेजेस, और शायद आप में से ही कुछ लोग भेजते हो, राइट? बैंक का सर्वर डाउन था, कभी आपका सर्वर डाउन था, कभी ये था वो था, एक्सक्यूजेस। और फिर जब ऐसा एक्सक्यूज आता है तो करीबन 500-600 मेल्स मेरे पास इकट्ठी आ जाती हैं उनकी टीम से, सेम कट पेस्ट के साथ, सेम एग्जैक्टली सेम वर्ड्स कट और पेस्ट होके आ जाते हैं। अब देखिए वो आप लोगों के ऊपर है, अगर आप मेरा समय ऐसी चीजों में वेस्ट कराना चाहते हो कि मैं सारी 500-600 मेल्स पढ़ के फिर जवाब दूं, या आपके लिए कोई अच्छी पॉजिटिव चीजें सोचूं फ्यूचर के लिए, राइट? सो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने लेवल्स
लास्ट डे रात के 12 बजे तक मत इंतजार करें, मत इंतजार करें, मत इंतजार करें। प्लीज डू योर क्वालिफिकेशंस। आई वुड से 25, 26, 27 के आसपास आप लोगों की सब क्वालिफिकेशंस खत्म हो जानी चाहिए। माइंड में अपने सोच लो एक बारी कि मंथ एंड 25 को होना है। अपनी टीम्स में आजकल मैं बहुत देखता हूं आप लोगों के साथ बिजनेस में, अगर मैंने इधर ज्वाइन किया, महीने बाद मेरे को उधर ज्वाइन करना है, 2 महीने बाद मुझे इधर ज्वाइन करना है, 3 महीने बाद इधर ज्वाइन करना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप सोच समझ के इस बिजनेस में आइएगा। किस स्पॉन्सर के साथ काम करना है पहले ही सोच समझ के थोड़ा डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। बिकॉज एज पर आवर कंपनी पॉलिसी आप लोगों को 1 साल तक, जब तक आप इनएक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव का मतलब है कोई ऑर्डर नहीं प्लेस करते और कोई रिक्रूटमेंट नहीं करते, तब तक आप रीस्पॉन्सर नहीं हो सकते। मेरे ख्याल हर रोज की मेरे पास करीबन 100 मेल्स आती हैं रीस्पॉन्सरिंग के लिए। सो इसका मतलब है आप फोर्सफुल लोगों को ज्वाइनिंग कराते हो, बिना सोचे समझे ज्वाइनिंग कराते हो, बिना कुछ समझाए बुझाए ज्वाइनिंग कराते हो, बिना ट्रेनिंग के ज्वाइनिंग कराते हो। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो आदमी जल्दी आपसे डिसल्यूजन हो जाता है, निराश हो जाता है आपके वर्किंग से, और वो किसी और लाइन में जुड़ना चाहता है। सो इसका किसी की रीस्पॉन्सरिंग की एप्लीकेशन इज प्योरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज करंट अपलाइन। अगर वो करंट अपलाइन में थोड़ा सा भी एथिक्स होते, वैल्यू सिस्टम्स होते, तो ये रीस्पॉन्सरिंग की प्रॉब्लम मंथ एंड एग्जेम्पशंस। डिलीवरी एड्रेस, ये नया स्कैंडल है दोस्तों। आजकल हम इसके ऊपर बहुत एक्टिव हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, मल्टीपल लाइनों के, क्रॉस लाइनों के, इधर उधर के प्रोडक्ट्स एक ही डिलीवरी एड्रेस पे चले जाते हैं। मैं सबको आपको कॉशन करना चाहता हूं कि ऐसी प्रैक्टिसेस ना करें, बिकॉज ऐसी प्रैक्टिस में जहां एक ही एड्रेस के ऊपर 20, 50, 100 सीसी प्रोडक्ट्स जाते हैं, हम उसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, हम उसको रेड से मार्क कर लेते हैं और फिर हम उसको ध्यान से देखते हैं, बिकॉज हमारे हिसाब से वो एक बल्क बाइंग की निशानी है, वो एक डमी कैंडिडेट्स की निशानी है, और वो बिजनेस में मेजर नॉन कंप्लायंसेस हैं। तो हो सकता है फिर आपको हमारी तरफ से लीगल नोटिसेस आए, हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आपके पीछे आए, आपकी फोटोएं खींच के लेके जाएं, कुछ ना कुछ भी हो सकता है। सो फिर देन प्लीज डोंट कम टू मी कि जी हमने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा नहीं करा था, बिकॉज ये एक मेजर नॉन कंप्लायंस है कंपनी के पर्सपेक्टिव से। प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, एज पर द डायरेक्ट सेलिंग एक्ट आई हैव टू ऑफर ए प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। आई कैनॉट से नो। प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी एक कंपल्सरी चीज है, और आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने फोर्सफुल सेलिंग किया होता है, फोर्सेबल सेलिंग किया होता है, उनकी टीमों से प्रोडक्ट रिटर्न्स काफी आते हैं। और प्रॉब्लम क्या है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोडक्ट रिटर्न करने में, मैं तो प्रोडक्ट रिटर्न करके मेरे पास सही सलामत प्रोडक्ट आ गए, मैंने तो वापस कर लिए। इसके साथ दिक्कतें आप लोगों को ज्यादा आती हैं, बिकॉज अभी कल ही मैं 20-25 प्रोडक्ट रिटर्न्स अप्रूव करके आया हूं, जिसमें लोगों के लेवल्स जा रहे हैं। अब हम तंग आ चुके थे लोगों को फोन करने के लिए कि भैया आपका लेवल जा रहा है, आपका रिटर्न हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरा प्रोडक्ट रिटर्न प्रोसेस है, महीनों तक लंबा खिंचता चला रहता था। अब वी हैव टेकन अ डिसीजन, अगर आपकी टीम में प्रोडक्ट रिटर्न होता है, आपकी जिम्मेवारी है देखना किसका लेवल जा रहा है, किसका कार प्लान जा रहा है, किसका अवार्ड जा रहा है, किसका इंसेंटिव जा रहा है, ये आप सबकी जिम्मेवारी है देखना। सो प्रोडक्ट रिटर्न अपनी टीम से, और मैं समझता हूं कि जो हमारे एएसएस हैं, नए एएसएस हैं, और वो जब स्पॉन्सरशिप आगे करते हैं, जो हमारी वीक लिंक है स्पॉन्सरशिप का, वो एएस लेवल पे है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, एएस जिसने बनाया है उसका स्पॉन्सर, उसका एक खास रोल है आज की डेट में, अपने एएसएस को रिक्रूटमेंट स्पॉन्सरशिप स्टार्ट करने से पहले उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करना। एएस लेवल के ऊपर एथिक्स की, बिजनेस एफिशिएंसी की, नॉलेज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू नॉट वेट कि जब ये ग्रो कर जाएगा, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तब वो ट्रेनिंग दी जाएगी। एएस लेवल से जब तक आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो ट्रेनिंग नहीं चलेगी। आप खुद सोचिएगा
जब आप छोटे थे बच्चे तो आपके माँ बाप आपको शायद बचपन से ही सिखा देते कि झूठ बोलना गलत है, बताते थे कि नहीं? राइट? ऐसा तो नहीं कि जब आप 20-25 साल के हो जाएंगे तब बताएंगे आपको कि भाई झूठ बोलना गलत है। सो उसी तरह जो पॉलिसीज में गलत चीज है, आई थिंक व्हेन ए पर्सन बिकम्स एन एएस, उसी समय आपको सही और गलत बता देना चाहिए ताकि वो अपने आप को आगे बचा के रखे।